प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक भारत दुर्दशा के द्वितीय एवं तृतीय अंक से एक एक व्याख्या खंड का अध्ययन करेंगे। मेरे आछत तुमको अपने प्राण की फिक्र, छी छी, जियोगे तो भीख मांग खाओगे, प्राण देना तो कायरों का काम है। क्या हुआ जो धनमान सब गया, एक जिंदगी हजार नियामत है। और सचमुच बेहोश हो गया तो उठा ले चलें, नहीं नहीं मुझसे अकेले न उठेगा। नेपथ्य की ओर आशा आशा जल्दी आओ। प्रस्तुत पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक भारत दुर्दशा के द्वितीय अंक से उद्धृत किया गया है। भारत जहाँ भयभीत है और डर से कांप रहा है, वहीं निर्लज्जता का आगमन होता है। निर्लज्जता एक प्रतीक पात्र है जो स्त्री के रूप में भारतेंदु जी ने उपस्थित किया है। नाटककार ने इस पात्र के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जब समाज में निर्लज्जता का प्रवेश हो जाता है तब कुछ भी ठीक से नहीं चल पाता। भारत की दीनहीन और विपन्न स्थिति को देख करके निर्लज्जता उससे जो कहती है वही इन पंक्तियों में चित्रित हुआ है। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। निर्लज्जता भयभीत और कंपित भारत को देखकर उससे स्पष्ट कहती है कि हे भारत, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे आछत तुमको अपने प्राण की फिक्र। अब मैं आ गई हूँ तो तुम्हें प्राणों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। संकेत यह है कि जब जीवन में निर्लज्जता अर्थात अश्लीलता या कुविचारी प्रवृत्तियाँ प्रवेश कर जाती हैं, तब मनुष्य को जीवित रहकर भी मृत्यु जैसा आभास होता है। निर्लज्जता भारत को समझाती है कि जियोगे तो भीख मांग खाओगे, कि मेरे होते हुए तुम्हें प्राणों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो यह भी कहती है कि अगर तुम जीवित रहोगे तो कम से कम भीख मांग करके अपना पेट भर लोगे। वास्तव में निर्लज्जता इसके अतिरिक्त और कर भी क्या सकती है। वह यह भी भारत से कहती है कि प्राण देना तो कायरों का काम है। यदि तुमने प्राण दिए तो यह तुम्हारी कायरता होगी। क्या हुआ जो धनमान सब चला गया। आगे कहती है कि जीवन से यदि धन, संपदा, मान, सम्मान सब कुछ चला जाता है तो भी व्यक्ति क्रियाशील रह करके अपने जीने का कोई मार्ग खोज ही लेता है। निर्लज्जता का तात्पर्य यह है कि यदि जिंदगी रहेगी तो तुम्हारे सामने अनेक मार्ग स्वतः ही खुल जाएंगे। वो आगे कहती है कि भीख मांगने का कार्य भी तो एक जीने का मार्ग ही है। अपनी बात कहते कहते निर्लज्जता ऐसा अनुभव करती है कि अरे सचमुच बेहोश हो गया तो उठा ले चले। अरे भारत मुझे देख करके मूर्छित हो गया है। और उसे मूर्छित देख करके निर्लज्जता उसको उठाने का प्रयास करती है, लेकिन उससे भारत उठता नहीं है। तो कहती है अरे ये भारी भरकम शरीर वाला भारत मुझसे अकेले नहीं उठेगा। इसलिए उसे उठाने के लिए और सहायता के लिए नेपथ्य की ओर देखते हुए वह आशा को
बुलाती है। आशा भी एक भाव है जो निराशा में आशा का संचार करता है। भाव यह है कि निर्लज्जता तो उसे जीवित रहने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन आशा भारत के मन में जीवित रहने का एक संजीवनी सूत्र भरने का या एक नई ऊर्जा का संचार करने का प्रयत्न करता है। अब आगे की व्याख्या तीसरे अंक से है। उपजा ईश्वर कोप से और आया भारत बीच, छार खार सब हिंद करूँ मैं, उत्तम नहीं नीच। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। कौड़ी कौड़ी को करूँ मैं सबको मोहताज, भूखे प्राण निकालूं इनको तो मैं सच्चा राज। काल भी लाऊं महंगी लाऊं और बुलाऊं रोग, पानी उल्टा कर बरसाऊं छाऊं जग में शोक। ये पंक्तियाँ भारत दुर्दशा नाटक के तीसरे अंक से उद्धृत की गई हैं और इनमें भारत दुर्दैव का आगमन होता है। भारत दुर्दैव यानी भारत का दुर्भाग्य। भारत दुर्दैव भी एक पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है और यह एक ऐसा पात्र है जो भारतवासियों की आस्था शक्ति को समाप्त करके उसे दुर्दशा की ओर धकेलना चाहता है। देखिए, भारत दुर्दशा या भारत दुर्दैव नाचते और गाते हुए भारत भूमि पर पदार्पण करता है। उपजा ईश्वर कोप से और आया भारत बीच, कि भारत दुर्दैव अर्थात भारत का दुर्भाग्य ईश्वरीय क्रोध का परिणाम है और ऐसा ये भारत दुर्दैव भारत भूमि पर आ गया है। मानो यह ईश्वरीय कोप का ही परिणाम है। भारत दुर्दैव पात्र भारत भूमि पर आकर के अपनी अवांछित स्थितियों को प्रस्तुत कर रहा है। भारत दुर्दैव कहता है, छार खार सब हिंद करूं मैं, उत्तम नहीं नीच, कि मैं आ गया हूं, अब यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं होने दूंगा। समूचे देश को या सब कुछ को मैं मिट्टी में मिला दूंगा, यानी सबका विनाश कर दूंगा। उत्तम नहीं सोच, हर चीज को मैं नष्ट कर दूंगा, हर चीज को मैं समाप्त कर दूंगा। मुझे तुम सहज न मानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। आगे भारत दुर्दैव कहता है कि मुझे एक सहज और सरल व्यक्ति के रूप में मत जानो, मैं तो राक्षसी प्रवृत्ति का ही जीव हूँ। अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो देखो मैं अब क्या क्या करता हूँ। कौड़ी कौड़ी को करूँ मैं सबको मोहताज, समस्त भारतवासियों को मैं कौड़ी कौड़ी से मोहताज बना दूंगा। केवल इतना ही नहीं करूँगा, भूखे प्राण निकालूं इनको तो मैं सच्चा राज। इतना ही नहीं, मैं सबको भूखा रख करके सबके प्राणों का हरण कर लूँगा। और यदि मैं ऐसा नहीं करता तो मेरे द्वारा स्थापित जो राज्य है वो सच्चा राज्य नहीं कहलाएगा। काल भी लाऊं महंगी लाऊं और बुलाऊं रोग। आगे भारत दुर्दैव कहता है कि मैं यहाँ पर साक्षात मृत्यु को उपस्थित कर दूंगा। मैं यहाँ पर बुरा समय भी ले आऊँगा, महंगाई भी लाऊंगा और नाना प्रकार के रोगों को बुला करके यहाँ पर उपस्थित करूँगा। तात्पर्य है कि समस्त भारतवासियों को रोगग्रस्त बना दूंगा। पानी उल्टा कर बरसाऊं छाऊं जग में शोक। भारत दुर्दैव कहता है कि मैं यहाँ आकर के सब चीज़ों को उल्टा कर दूंगा, उल्टी बारिश करूँगा। तात्पर्य है यह कि मैं सारे कार्यकलाप उल्टे कर दूंगा। ऐसा करने से सारे संसार में शोक छा जाएगा।
इस तरह भारतेंदु जी ने प्रथम व्याख्या में आशा का आगमन दिखाकर एक ऐसी स्थिति की ओर संकेत कर दिया है कि जो निराश हताश व्यक्तियों को संजीवनी प्रदान करने में सहायक होती है। इस गद्यांश के अंतर्गत निर्लज्जता के माध्यम से निराश भारत की स्थिति की ओर संकेत किया गया है। दूसरी व्याख्या में भारत दुर्दैव की मानसिकता, उसकी मनोवृत्ति और उससे उत्पन्न भावों को सांकेतिक रूप से अभिव्यक्ति दी गई है। ठीक भी है, जब दुर्भाग्य जीवन में प्रवेश कर जाता है तो सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लग जाता है। भारत दुर्दैव के माध्यम से नाटककार ने संकेत दिया है कि वह सामान्य और सज्जन व्यक्ति नहीं है, वास्तव में राक्षस वृत्ति का है। दुर्भाग्य यूं भी राक्षसी मनोवृत्ति और विकृतियों को लेकर के आता है। धन्यवाद।